चलिए दोस्तों, जय माता की सभी को। और आज जानते हैं कि आपकी मम्मी या फिर आपकी जो माँ हैं, वो आपको जब देखती हैं तो आपके बारे में कैसा सोचती हैं या फिर उनके मन के विचार आपके लिए क्या हैं। तो आप एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिन भी लोगों ने पिक्चर एक को सिलेक्ट किया है, आज हम उनकी कंडीशंस को जानेंगे कि उनकी आपकी जो कंडीशन है क्या है अभी। और उसके बाद ये जानेंगे कि आपकी जो मॉम है वो आपके लिए क्या विचार रखती हैं, क्या सोचती हैं वो आपके लिए। आप जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत संघर्ष चला है आपकी लाइफ में अभी, वो चाहे फिज़िकली हो चाहे मेंटली हो। और आपने काफ़ी चीज़ों को प्लान किया हुआ है, बहुत अच्छे से प्लान किया है आपने बहुत सारी चीज़ों को। और आप जो हो अभी अपने ही अकॉर्डिंगली चल चलने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और आप काफ़ी एनर्जेटिक हो और आप अपने आप को काफ़ी रिजिड कर लिया है बहुत सारी चीज़ों से आपने। तो आपकी जो माताजी हैं वो आपको कैसा देखती हैं? आपकी जो माता है ना वो आपको ऐसे दिखती है, आपकी मम्मी आपको जैसे आप या तो उनके लिए एक स्टेबल और सेंसिबल पर्सन, और आप अपनी माँ के लिए जैसे एक किंग या क्वीन हो सकते हो, जो बहुत ही स्टेबल है, शांत है और चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के इम्प्लीमेंट करती हो। काफ़ी सोचना, विचारना, अच्छे तरीके से उसे फिर इम्प्लीमेंट करना और फिर वेट करना कि कब जो है जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मेहनत आपने की है, उस चीज़ को टाइम पर वो चीज़ रिज़ल्ट दे, उस टाइम का इंतज़ार करना। इस तरीके से आपकी मदर आपको देखते हैं। और आपकी मदर आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो है जो भी चीज़ें करते हो काफ़ी सोच समझ के स्टेबिलिटी के साथ करते हो। और उनको आप बहुत समझदार लगते हो, बहुत ही समझदार, बहुत शायद आपकी जो मदर हैं आपके ऊपर काफ़ी भरोसा रखती हैं। और आपकी जो मदर हैं उनको आपके साथ ऐसा महसूस होता है जैसे आपके साथ वो जब भी होती हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ हो, आपके साथ वो बिल्कुल मित्र की तरह महसूस करती हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह महसूस करती हैं, बहुत लाइट एनर्जी को महसूस करती हैं वो जब भी वो आपके साथ होती हैं। और बहुत खुशी होती है उनको आपके साथ, उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चे के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ बैठी हो, इतना अच्छा उनको महसूस होता है, एक लाइट एनर्जी उनको महसूस होती है। और उनको ये लगता है कि आप उनकी फैमिली को कंप्लीट करते हो और आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप ऐसे पर्सन हो जो उनकी फैमिली में होना चाहिए, यानी कि जो उनकी फैमिली को कंप्लीट करता हो। आपकी मदर के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, आपको वो ऐसा देखते हैं जैसे कि आप उनकी फैमिली की कंप्लीशन हो। और आपको एज अ किंग भी देखते हैं जिसके पास काफ़ी नॉलेज है। उनको लगता है, आपकी जो मदर हैं उनको ये लगता है कि आप में जो है नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। और आप कोई भी चीज़ को जैसे कोई भी चीज़ सुलझानी हो तो कोई लड़ाई झगड़ा उसमें बिलीव नहीं करते, उसको सॉल्व करते हो जैसे डिप्लोमेटिक तरीके से, या फिर इस तरीके से जहाँ लड़ाई झगड़ा विवाद होता ही ना हो, आप इस तरीके से चीज़ों को सुलझाना जानते हो। एक डिप्लोमेटिक तरीके से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाना जानते हो, सॉल्व करना जानते हो। और आपकी माता को ऐसा लगता है कि
आप जो है इन फ्यूचर कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ना तो आप जो है बहुत अच्छा करोगे। उनको ये लगता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करोगे, किसी भी चीज़ को लेकर के जब आप उस चीज़ के लिए हाईली इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप उनको ऐसा लगता है कि आप जो है हमेशा कामयाब होगे, इस नज़रिए से आपको देखते हैं। और प्रेजेंटली वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ आप इनिशिएट करना चाहते हो, और शायद आप कर भी रहे होंगे पर आप अभी रुके हुए हो वहाँ पे, और इनको लगता है कि आप में जो है काफ़ी पोटेंशियल है चीज़ों को इन्वेस्ट करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और काफ़ी आपको ऐसे बहादुर मानते हैं, लीडर जैसे कोई साहसी मानते हैं आपको। और वो ऐसे कंसीडर करते हैं आपको जैसे आप जो है काफ़ी, मतलब आपको डर नहीं लगता जैसे चैलेंजेस से या फिर रिस्क लेने से, आप रेडी टू फाइट रहते हो, ऐसा आपकी माता को लगता है। और वो काफ़ी आपको ऐसा देखती हैं कि आप जो है एज अ वॉरियर देखती हैं आपको, और उनको ये लगता है कि आप ऐसे डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से। आपके लिए कोई भी चैलेंजेस जो हैं कोई बड़े छोटे नहीं होते, आप सबके लिए, आप जितने भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आप उनको टैकल करना बहुत अच्छे से जानते हो, और आप चैलेंजेस लेना आपको बहुत अच्छा लगता है, रिस्क लेना आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आपकी माँ आपको देखती हैं। और यहाँ पर भगवान का आपको ये आपको मैसेज है कि आपकी जितनी भी, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर आपने सोचा है करने का, तो उसमें आपको काफ़ी फुलफिलमेंट मिलेगी, उसमें कॉम्प्लीशन होगा, आप इंजॉय करोगे इन फ्यूचर। और यहाँ पर माता रानी का ये आपको संदेश है कि अ, हमेशा खुश रहें, और प्रेजेंट मोमेंट को या फिर प्रेजेंट समय को ज़्यादा इंजॉय करें। भले ही आप उस समय पर मेहनत कर रहे हों, उस समय को मतलब पूरे जागृत यानी कि पूरे होश में उस समय को यूटिलाइज़ करें। आपका फुलफ़िलमेंट ज़रूर होगा, आपको विश फुलफ़िलमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा माता रानी आपको कहना चाहती हैं। तो ये थी पाइल 1 की, या फिर ये कहें कि पिक्चर 1 की रीडिंग। तो पाइल 2 के या फिर पिक्चर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उन लोगों के लिए आपके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, फिर बताऊँगी कि आपकी माता जो हैं आपको कैसा विचार रखती हैं आपके लिए। आप हो सकता है पास्ट में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुज़रे हो, जहाँ पर आपने डेथ जैसी चीज़ों को फ़ील किया है, लेकिन उसके बाद आप काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आपने अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लीशन को महसूस किया है, अपने अपने आप को काफ़ी कंप्लीट महसूस किया है, और संघर्ष आपकी लाइफ में जारी है, अभी भी संघर्ष अभी चल रहे हैं। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हों, या कोई बहुत बड़ा कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काफ़ी संघर्ष आपका चला हुआ है, और आपको जो है इन फ्यूचर जो है आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। आप जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल चला है आपका, वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगा। ऐसा यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप शेयर करोगे उस सक्सेस को, और वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो चलिए अभी जानते हैं कि आपकी जो माँ हैं वो आपको कैसा देखती हैं, भले ही वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, या फिर फ्यूचर हो। तभी पहले जो है आपकी माता को ये लगता था कि आप जो है काफ़ी संघर्ष कर रहे हो, काफ़ी आप चीज़ों से उलझे हुए हो, काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, निडर हो, साहसी हो, और आपको जो है ऐसा भय नहीं लगता है संघर्षों से।
और आपको बहुत बहादुर देखती हैं वो, और उनको लगता है कि आज आप शायद किसी पोजीशन पर होंगे, तो उनको ये लगता है कि आपने जो है अपने संघर्षों के बलबूते पर किसी पोजीशन को जो है अचीव किया है, ऐसा उनको लगता है। और आपकी जो माँ हैं वो आपको ऐसा देखती हैं कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हो अपनी कम्युनिटी में, या फिर अपने जो भी आपका जिस भी आप एरिया में रहते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी लोग जानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नॉलेज, आपके हार्ड वर्क और आपकी जो सिंसियरिटी है काम को लेकर के, उस काम की वजह से ही आपकी जो एक पहचान है। आपका अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के प्रति काफ़ी आपका झुकाव है, आपको अपने लोगों से काफ़ी प्यार है, उनके प्रति काफ़ी आपका डेडिकेशन है, काफ़ी आपका एक डिवोशन है उनके प्रति, एक ग्रैटिट्यूड है उनके लिए, और इसीलिए शायद आपके जो एरिया के लोग हैं काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, ऐसा उनको लगता है। और आपको काफ़ी बहादुर मानते हैं आपकी माँ, और उनको ये लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो। आपकी माँ को ये लगता है कि आपको अगर किसी ने हेल्प किया है तो आप उनको बैक हेल्प देने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा आप फुल सपोर्ट में रहते हो। और उन्हें ये लगता है कि आपको जो है आप में बहुत अच्छा एक एक ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा है आप में, ऐसा उनको लगता है। और आपकी माताजी जो हैं वो ऐसा महसूस करती हैं आपके साथ, जैसे काफ़ी प्यार, केयर को जो है बैलेंस करते हो अपनी माँ के साथ। आप शायद अपनी माता का काफ़ी केयर करते हो, काफ़ी अपनी माँ का ध्यान रखते हो, शायद आप अपनी माता के काफ़ी करीब हो, और काफ़ी आप अपनी माँ के लिए बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा आपकी माँ को लगता है। और आपकी माँ को ऐसा लगता है कि आप जो है काफ़ी केयर करते हो उनकी, सिंपली। तो और आपकी माँ को ये लगता है कि आप जो है काफ़ी सुंदर हो। आपकी माता का ये नज़रिया आपके लिए कि आप काफ़ी सुंदर भी हो, और आपके पास फाइनेंसेस भी ठीक हैं, अगर नहीं भी है तो आपके पास कॉम्प्लीशन है, आप अच्छा कमा लोगे। वो आपको ऐसा पर्सन देखती हैं जैसे आप जो है कंप्लीट पर्सन हो, आप सुंदर भी हो, आपके पास पैसा भी है, आपके पास डिग्री भी है, और आपके पास एक एटीट्यूड भी है उस चीज़ को लेकर के कि हाँ मेरे पास फाइनेंसेस हैं, मेरे पास डिग्री है, पैसा है, पोजीशन है, और मेरे पास ब्यूटी भी है। मतलब इस तरह से आपकी माँ आपको देखती है कि हाँ वो एटीट्यूड आपके अंदर है। और प्रेज़ेंटली उन्हें ये लगता है आपको देख कर के कि आपको हो सकता है बहुत सारे जो विचार हैं या फिर लोग जो हैं आपको थोड़ा-सा परेशानी दे रहे होंगे या दे सकते हैं। किसी वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपको परेशानियों से जो आपको मानसिक विचार हो सकते हैं, या किसी की वजह से आपको मानसिक परेशानी जो है रहती होगी, अदर पर्सन की वजह से आपको मानसिक परेशानियाँ होती हैं कभी-कभी, लेकिन जब होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ पर भगवान आपको कहना चाहते हैं कि कोई सडन चेंज, कोई इंटेंस चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आप जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और अपनी जितनी भी पेनफुल सिचुएशन अगर पास्ट में रही हों, तो आपको भगवान यही कहना चाहते हैं कि उन सारी पेनफुल सिचुएशन को रिलीज़ करने की कोशिश करें। जितनी भी ट्रेजेडी आनी थी वो सब किसी चीज़ की एंडिंग के लिए थी, तो आपको भगवान यही कहना चाहते हैं कि अपनी पेनफुल सिचुएशन को जल्दी रिलीज़ करें, भगवान के साथ जुड़ें, पूजा पाठ करें, ऐसा आपको भगवान कहना चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ें। तो ये थी पायल पिक्चर 2 की रीडिंग। तो अभी हम चलते हैं पिक्चर नंबर 3 की तरफ।
तो जिन भी लोगों ने पाइल 3 को चूज़ किया है, पहले हम पिक्चर 3 को चूज़ किया है, उन लोगों की पहले सिचुएशन मैं बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपकी जो माँ है वो आपके लिए कैसे विचार रखती हैं प्रेज़ेंट सिचुएशन में। आप जो है आप हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहे हो पहले, काफ़ी ज़्यादा गंभीर विचारों में आप रहे हो, किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, और कोई नाराज़गी आपको किसी पर्सन से थी जिससे आप काफ़ी क्लैरिटी चाहते थे, और उस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है शायद, या फिर आप चाह रहे थे कि वो क्लियर करे चीज़ों को, तो वहाँ से आपको को एक क्लैरिटी मिल चुकी है, और उस क्लैरिटी के मिलने के बाद हो सकता है कि एक इमोशनल डैमेज, या फिर उसके बाद आप काफ़ी अपने आप को फ्री कर चुके हो उस पर्सन से, फ्रीडम मिल चुकी है आपको उस पर्सन से इमोशनली या फिर दूसरे तरीके से। तो ये आपकी सिचुएशन है। तो अभी हम जानते हैं कि आपकी जो माँ है वो आपको कैसा देखती हैं। आपकी जो माँ है वो आपको एज़ अ किंग देखती हैं, एक ऐसा किंग जो एक तो बिल्कुल भी इमोशनल अगर है भी, तो भी कोई डिसीज़न लेना होगा तो बिल्कुल भी इमोशनल होके डिसीज़न तो नहीं लेता। जो बिल्कुल चीज़ों को सोच समझ कर और जांच परखते हुए ही चीज़ों को जो है रखता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि भावनाओं में बह कर के जो है काम करना छोड़ दो। भावनाओं में बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी माता आपको ऐसे देखती है कि आप एक ऐसे किंग टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, जहाँ पर आप चीज़ों को हमेशा जांच के परख के ही कोई डिसीज़न लेते हो, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हो आप। कोई भी कुछ भी चीज़ें हो वहाँ पर आप इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होते, अगर हैं भी तो भी आप उन चीज़ों को कभी इमोशनल नहीं होते हो आप, चीज़ों कोई भी डिसीज़न को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को आप लेते हो, ऐसा उनके विचार हैं आपके लिए। और आपकी जो माता हैं उनको ये लगता है आप काफ़ी डिप्लोमेटिक नेचर है आपका, आपको लोगों के साथ किस तरीके से आपको अपने किस तरीके से आपको अपने रिलेशन अगर ठीक रखने हो तो आपको बातचीत करने का तरीका, और आपके अंदर जो एक बात करने का जो एटीट्यूड है कि किसी को हर्ट भी ना हो और किसी को ज़्यादा शुगर कोट भी नहीं करना, उस तरीके के आप व्यक्ति हो कि आपको अच्छे से पता है कि लोगों के साथ किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह से एक बिहेवियर जो एटिक्वेट होते हैं काफ़ी अच्छे हैं आपके लोगों के साथ। और आपकी माता को आपकी ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या तो किसी चीज़ के प्रति विचार करना या फिर कोई गहरे सोच विचार आपके मन में रहते हैं। ये पास्ट के लिए भी हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट की सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि काफ़ी सोच विचार काफ़ी डीपली किसी कोई भी पर्सन की वजह से आपके मन में रहे हों, काफ़ी सोच विचार, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो आप, बहुत ज़्यादा ऐसा उनको लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि क्लैरिटी आप चीज़ों को क्लियर करके चलते हो। क्लैरिटी आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जो आपको ज़्यादा पसंद है, कोई चीज़ों को क्लियर करके चलना। पहले आप चीज़ों को पहले ही क्लियर कर देते हो कि ये चीज़ें हैं, ऐसा है, इसको मैंने इस तरह से करना है, यहाँ से ये चीज़ें इस तरह से हैं। मतलब आपको चीज़ों को पहले क्लियर करना पसंद है, विचार अपने क्लियर करना बहुत पसंद है किसी भी काम को लेकर के। क्लैरिटी पसंद करते हो आप, ऐसा आपकी मदर को लगता है। क्लियर हो आप अपने विज़न के लिए, और आपको ये भी पता है कि मैंने कैसे एक्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चलने वाले पर्सन हो आप। कोई ऐसे झूठ या फिर दोगलापन या फिर ड्यूल नेचर
कभी ये कभी वो, होता है ना, कैरेक्टर वाइज कई लोग ड्यूल नेचर के होते हैं, वैसे पर्सनैलिटी नहीं हो आप। आपको बिल्कुल क्लैरिटी पसंद है ना, आप खुद भी बहुत स्ट्रिक्ट हो, और आपको आपकी मदर ऐसा देखती हैं जैसे आपको अगर कोई चीज़ पर डिसीज़न लेना हो तो चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको मानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और शायद आप अपनी मदर को भी यही चीज़ सिखाना भी चाहते हो कि बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रहना आपको ज़्यादा पसंद है एज़ कंपैरिजन टू इमोशनल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, और आपकी जो माँ है उनको ये लग रहा है प्रेजेंटली कि आप जो है अपने आप को अभी जो है कम आंक आंक रहे हो, या आप में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी सी, और आपकी माताजी को ये लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी ग्रैब करने के लिए, पर आप जो है अभी सोच विचार ही कर रहे हो कि मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं या नहीं। और आपकी माताजी ये भी सोच रही हैं कि हमारे बच्चे के पास पूरा सारे फीचर्स सही हैं, पर फिर भी ये चीज़ों को एक्ट नहीं कर रहा है, कि आप जो है चीज़ों को ग्रैब नहीं कर रहे हो, या फिर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर रहे हो इस समय, जबकि आप में सारा का सारा टैलेंट है। सिर्फ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो आपको आपकी मदर यही कहना चाहती है कि अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आसपास जितनी भी अपॉर्चुनिटी है या फिर आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीशन की ओर ले जाइए। ऐसा आपकी मदर आपको कहना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि मेरे बेटे के पास सब कुछ है फिर भी पता नहीं अपने आप को कम क्यों समझता है ये। ऐसा उनका प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, जैसा प्रेजेंटली वो आपको देख रही हैं, वो इसी तरीके से देख रही हैं आपको। और आप अभी भगवान जो हैं, भगवान का ये संदेश है आपके लिए कि मटेरियल फोकस की वजह से अपने आप को शायद कहीं आप ट्रैप महसूस कर रहे हो, या फिर आपको बाउंडेड महसूस हो रहा है। हो सकता है कि नेगेटिव थिंकिंग या फिर डिप्रेशन या फिर किसी से धोखे की वजह से थोड़ा सा आपकी सिचुएशन जो है रह रही हो, या फिर रहती भी होगी, तो आपको जो है मदर फिगर यानी कि गॉडेस फिगर यानी फेमिनिज्म, कोई माता भगवान की तरफ जो है अपना झुकाव, या फिर उनकी तरफ जो है उनसे प्रेयर करें अपनी एंजाइटी के लिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग के लिए, अपने डिप्रेशन से छुटकारे के लिए। जो है एक मदर फिगर यानी कि गॉडेस, माँ गॉडेस से अपने लिए प्रार्थना करें। माता रानी जो है आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी और आपको पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर ले जाएंगी, ऐसा माता रानी आपसे कहना चाहती है। तो ये पायल पिक्चर 3 की रीडिंग थी।